हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा घर फूंक कर तमाशा देख रहे हैं आपके दुश्मन। तो ये कौन दुश्मन है जिन्होंने आपके घर में आग लगाई और ये कौन है जिन्होंने इनको मौका दिया आपके घर में आग लगाने का, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, बाकी किसी के लिए हो सकती है। देखो, कल एक कमेंट्स आया मेरी रीडिंग पे, कल वाले वीडियो पे, कि मैम आपको सब्सक्राइब किया हमने फिर हटा दिया, हमें कुछ रेजोनेट हुआ था कुछ नहीं, फिर आज बहुत रेजोनेट हुआ है हमें। तो देखो, सब्सक्राइब करना तो फ्री है, उसमें आपके पैसे तो खर्च होने नहीं हैं। अगर आप किसी चैनल पे जाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका प्यार है, आपका सहयोग है उस चैनल के लिए, तो आप करिए सब्सक्राइब। ये फ्री होता है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। अब इतने सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं कब किसकी एनर्जी मुझ तक पहुँचती है, जो बहुत दिल से मेरे बारे में सोच लेता है कि इस टॉपिक पे रीडिंग आएगी या ये मुझे चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए हो ही जाती है। तो आप ओपन माइंड से सुना करें और दिल से आप सोचें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लिए ही रीडिंग हो। और सब्सक्राइब तो आपका ये प्यार है मेरे लिए, ओके। तो आप किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दो, कोई आपके लिए इतनी मेहनत करके रीडिंग करता है या कुछ। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके रीडिंग लाती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी से रेजोनेट हो। और देखो, मनोरंजन के तौर पे आप सुन सकते हैं, इसमें एंजल गाइडेंस तो छिपी रहती हैं, तो आप वो गाइडेंस अपने लिए लागू कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये एनर्जी किसकी है, और आप लाइक तो कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी आप लोग कमेंट्स करते हैं उनके लिए। और किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि कुछ अच्छा लिखा, बहुत प्यारा सा लिखा मेरे लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। सच पूछो, मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। आप लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरा एक चैनल गया, दूसरा गया, और ये तीसरे चैनल पे आपने जो प्यार बना के रखा दिया, जो विश्वास आपका मेरे ऊपर है, वो हमेशा मैं बना के रखूँगी और आपका साथ ऐसे ही मेरे साथ रहे। थैंक यू। तो चलते हैं रीडिंग पे, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। तो कार्ड जैसे कि मैं पहले ही शफल कर लेती हूँ, ये बात उसी बीच में मैं करती हूँ जब मैं कार्ड शफल करती हूँ। तो कार्ड शफल हो गए हैं और दिख रहा है कि ये जो घर फूंकने में सबसे आगे रहे, ये आपके पार्टनर की, आपके कार्य क्षेत्र के कोई ऐसे सहयोगी थे जिन्होंने आप का बैल विशर होने का बहुत दावा किया, दिखावा किया। आपके पार्टनर के तो वो काफ़ी करीब रहे, और इतने करीब रहे कि आपके पार्टनर उनकी सुनने लगे और आपकी नहीं। तो ऐसा क्या जादू इन्होंने चलाया जो आपका प्यार भी उनको समझ में नहीं आया, और इनकी बातों में आ गए और अपना ही घर फूंक लिया। तो अब तमाशा देख रहे हैं इनके जो बेल विशर हैं। ऐसे ही आपके ऑफिस में जो सहयोगी रहे, आपके बॉस के कान भरते रहे और आपके लिए समस्याएं खड़ी की। तो आपके जो बॉस थे उन्होंने भी आपकी ओर ध्यान नहीं दिया कि आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे थे, और उनकी कंपनी के लिए या उनकी जो भी प्लान था उसके लिए आप सबसे बेस्ट थे, नहीं समझा। और आपके आप उनका नुकसान हो रहा है, घाटे में जा रहा है सब कुछ, तब उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने अपना ही काम बिगाड़ लिया। तो घर फूंकने का मतलब यही है कि अपना बनते हुए काम को ख़त्म कर देना, और घर फूंकना तो मेन होता ही है कि कोई रिलेशन अपना ख़त्म कर दे, अपना पूरा घर गृहस्थी सारी चीज़ बर्बाद कर दे। तो आज आपकी घर गृहस्थी में जो आग लगाई है, घर गृहस्थी की बात करूँगी क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है कि किसी के पार्टनर की, मैं कहूँगी मूर्खता की वजह से आज सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ लोग तो देखो, बैकग्राउंड में थोड़ा सा बेबी को, मेरी को ना थोड़ी खांसी हो रही है, तो ध्यान नहीं देंगे, ओके। तो आप
आपको दिख रहा है इसमें कार्ड में मुझे कि थोड़ी सी नादानी, थोड़ी सी मूर्खता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको ही बुरा समझने लगे, आपके खिलाफ बातें करते रहे लोग। और देखो कुछ लोग तो साथ में ही रह रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, अब्यूजिंग, जो भी उनके साथ हो रहा है, जो भी गलत किया जा रहा है उनके साथ, वो सब कुछ आप झेलने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते। आप कुछ समझाने की कोशिश करते होंगे तो वो आपको बहुत उल्टा सीधा बोल देते होंगे, क्योंकि उन पे प्रभाव ऐसा जमाया गया है कि वो चाहकर भी अपने आप को सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, फिर भी वो कंट्रोल उनके माइंड पे नहीं रहता है, क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल कर लिया गया है। तो आपके साथ लड़ाई झगड़े करना, आपकी वैल्यू नहीं करना, और जिस इंसान की आप बता रहे हैं कि ये इंसान, क्योंकि वो इंसान तो खुल के आ गया है जिसने आपके घर को फूका है, तो वो इंसान खुल के आपके सामने दिखाने लगा है कि हाँ मैं ही सब कुछ बिगाड़ रहा हूँ। लेकिन अब आपकी बात का भरोसा ही नहीं कर रहे, आपके हस्बैंड या पार्टनर जो भी हैं वो आपकी बात का भरोसा नहीं कर रहे, और उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से पता है कि आपका अपना ही सिक्का खोटा है, वो आपकी नहीं सुनेगा। तो उनको पूरे मौके मिल रहे हैं आग लगाने के, या मौके मिले जिनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है और जिनका ख़त्म होने की कगार पे है, मैं दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ। तो ख़त्म होने की कगार वाले थोड़ा सा सावधान रहें ऐसे लोगों से, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा तरीके से या दिखाने की कोशिश करें। हालांकि आपने बहुत कुछ उनको दिखाया है, समझाने की कोशिश की है, उनकी आँखों के सामने सारी चीज़ें हैं, पर आपके पार्टनर सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है। वो खुद गलत रास्तों पे जाना चाहते हैं, वो खुद एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों में, आपके कहने से भी नहीं रुकेंगे। और कुछ का दिख रहा है कि जब ये घर फूंक चुके, ये तमाशा इनके दुश्मन देख रहे हैं, तो अब भी उनके कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ, दूर हो गए, नो कांटेक्ट में आ गए, सेपरेशन में आ गए, लेकिन फिर भी लोग उनके कान भरने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति बहुत प्यार, देखो कार्ड आया है इसमें, ये व्यक्ति आपको बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, और आप भी इससे बहुत प्यार करते थे। आप दोनों का जो प्यार था लोगों की आंखों में खटक रहा था, और आप इतना तेज रहे, इतना होशियार रहे कि आप ये नहीं चाहते थे आपके पार्टनर का कोई फ़ायदा उठाए, और आपको दिख रहा था कि आपके पार्टनर के साथ धोखाधड़ी हो रही है और आप उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपने पार्टनर को बचा सकें। लेकिन हो क्या रहा था, आपके पार्टनर आपको सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो वही है ना, बंदर को सीख दी ब्याह का घर जाए, आपने उनको सीख दी और आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में फंस गए। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, सत्य के साथ हमेशा ईश्वर रहता है। तो आप सत्य हैं, बाकी सब ये झूठ है, जो भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको महसूस अवश्य होगा, ज़रूर वो सोचेंगे कि ये उनसे क्या गलती हो गई, उन्होंने क्या खो दिया, उन्होंने थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी मूर्खता में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। एक बहुत प्यार करने वाला इंसान, अपना परिवार, अपना सुख, अपना चैन, उन्होंने थोड़ी सी चाहत में सब खो लिया। तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लोगों को आजमा चुके हैं, अपनी लाइफ में ला चुके हैं, लेकिन उनको आपके जैसा कोई इंसान नहीं मिला। अब आप समझ जाइए कि कितने लोगों को इन्होंने आजमाया होगा, तब आज सोच रहे हैं कि आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसी केयर करने वाला, आपके जैसा हमदर्द उनको कोई नहीं मिला। वो आपके विषय में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको पछतावा भी है इस चीज़ का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब उनको एहसास भी हो रहा है उन्होंने अपने घर में आग लगाई। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं, कार्ड मेरे बोलते हैं जो मैं वही बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, कि ये भी दिख रहा है कि दोषी वो आपको ही मानते हैं, क्योंकि उनके जो आसपास लोग हैं, जो दुश्मन हैं, जिन्होंने घर फूंक दिया, वो अभी भी नहीं चाहते कि उनकी आंखों से पर्दा हटे। तो आज भी आपकी ही गलतियाँ गिनाते हैं, तो उनको भी, आपके पार्टनर को भी आपकी ही गलतियाँ नज़र आ रही हैं।
तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। इस रिश्ते को मैं कहूँगी एक मौका ज़रूर देंगे ईश्वर। आपका आमना सामना होगा, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप इस रिश्ते को निभाएं या छोड़ दें। थैंक यू।